दोस्तों पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं वादी कश्मीर से जो आपके पास शॉट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और रेगुलर मीडिया के थ्रू भी, टेलीविजन न्यूज चैनल्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि कश्मीर में देख रहे हैं आपकी बर्फबारी हुई है कई जगहों पे और आपको ये लग रहा है कि पूरी वादी कश्मीर इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है। ऐसी बात नहीं है। आज 13 दिसंबर है और आप देख रहे हैं पूरा सनशाइन है पूरी कश्मीर वादी में, बादल भी नहीं है, बिल्कुल सनशाइन यहाँ पे है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जगहों पे जो बालाई इलाके हैं जिसमें मुगल रोड है, कुपवारा से जो रोड टंगदार की तरफ जाता है वहां पे, और गुलमर्ग में और अपर बडगाम के इलाकों में जिसमें यूसमर्ग पथरी वगैरह इलाके आते हैं, वहां पे कुछ बर्फबारी हुई है और वो बर्फ बहुत कम है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, उससे ज्यादा कहीं कहीं पे अभी बर्फ नहीं गिरी है। और जो यहाँ पे कश्मीर में जो डिसरप्शन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, जो ब्रेकडाउन कई जगहों से है, वो बर्फबारी की वजह से नहीं हुआ है। किसी भी जगह पे अभी तारें वगैरह पोल उखड़ नहीं गई हैं, वो बर्फबारी अभी नहीं हुई है। इस बात के बावजूद कि वी आर इन द थिक ऑफ द विंटर, अभी हम आज 13 दिसंबर है और 7-8 दिन है चलाई कलान तक। जो चलाई कलान 40 दिन का एक मोस्ट सीवियर जो पीरियड होता है सर्दियों का कश्मीर में, वो शुरू होने जा रहा है 8 दिन के बाद। और हालांकि रात को अब -7 -8 डिग्री टेम्परेचर रहता है श्रीनगर में और गुलमर्ग जैसे इलाकों में -12 और कई जगहों पे 7, कई जगहों पे 6 और इससे कम दर्जे हरारत वहां पे नहीं रहता है। और इस सर्दी के मौसम में रात को काफी ठंड रहती है कश्मीर में, लेकिन जो बिजली का जो सिलसिला है, जो यहाँ पे बहरान है, वो इस वजह से नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई यहाँ पे कोई फर्क आया है या पोल उखड़ गए या ब्रेक डाउन हुआ है। ये इस वजह से है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी पावर की नहीं है। जो ही सर्दियों का मौसम जो है आया है, तो लोगों को आज बिजली के हवाले से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पावर कट ज़्यादा रहता है और एक तरफ अगर हम देखेंगे, सरकार दावे कर रहे हैं कि हम जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजली यानी पावर की फैसिलिटीज़ रखेंगे, बट जब हम ज़मीनी सतह पे देख रहे हैं तो लोगों को पावर के हवाले से, बिजली के हवाले से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ अगर हम देखेंगे तो सरकार ने जो ही हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद सरकार जो है अवामी सरकार बारिज़ वजूद में आई, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, बट अभी तक उस हवाले से अभी तक जो है ज़मीनी सतह पे कोई जो है हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोगों को अगर हम देखेंगे, लोगों को बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तो ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है, गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी है। तो सरकार को चाहिए जो भी ये विंटर सीजन होता है, इसमें जो भी बीपीएल कैटेगरी में जो लोग हैं या अंत्योदय कैटेगरी में जो भी लोग हैं, उनको बिजली फीस में रियायत होनी चाहिए, खासकर रूरल एरियाज में जहां बिजली कट ज्यादा रहता है। वादी कश्मीर में जो ऑफिसरों के मुताबिक सर्दियों में खास तौर से जो इसका कोर पीरियड होता है दिसंबर और जनवरी हर साल, इसमें 1800 मेगावाट की जरूरत यहाँ पे रहती है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली बाहर से आती है। जो जिस तरह के कश्मीर से बिजली बाहर जाती है गर्मियों के अयाम में, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एसीज वगैरह चलते हैं जम्मू में और दूसरे इलाकों में, उस वक्त यहाँ से बिजली जाती है कम से कम 200 मेगावाट यहाँ से बाहर जाती है। इस वक्त यहाँ पे जरूरत है जो बाहर से यहाँ पे आनी चाहिए थी, जो अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, वो 1800 मेगावाट ना सही, कम से कम 1600-1700 मेगावाट कम से कम स्टेबलाइज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। जब हम ऑफिसरों से बात करते हैं तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग वर्शंस आते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोग हैं, जो चीफ इंजीनियर्स हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कटौती करते हैं बिजली में, उसी हिसाब से हमारा शेड्यूल रहता है और कई कई जगहों पे ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर वगैरह भी खराब हो जाते हैं। ये लोकल मसाइल रहते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे बड़ी वजह यही है कि अवेलेबिलिटी बराबर नहीं मिल रही है। बिजली का हाल अबतर है, गरीब लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं और मर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने शेड्यूल के मुताबिक, जबकि पीडीसीएल ने शेड्यूल के मुताबिक 18 घंटों पावर देने का वादा किया था, मगर
बदकिस्मती से 6 घंटे भी पावर नहीं रह सकता है और गरीब लोग इस वक्त मर रहे हैं। सूरज हाल बद से बदतर हो रहा है। खासकर ये बात वाजह है कि लोग चाहे स्मार्ट मीटर सिस्टम में, चाहे जनरल कैटेगरी में एग्रीमेंट जिनके नाम है और जिनके ऊपर बिजली फीस चढ़ रहा है, वो बिल्कुल रेगुलरली फीस अदा कर रहे हैं। और अगर हम ये कह सकते हैं कि बिजली फीस कहां से कहां तक चढ़ाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके मुतलिक भी वादा किया था कि हम फीस कम करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर ये बोझ है जिनकी आमदनी कुछ नहीं है। लिहाजा इस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। खासकर महकमा पावर जो है उनको सोचना चाहिए कि आवाम के साथ धोखा हो रहा है और आवाम को किए गए शेड्यूल के मुताबिक पावर नहीं मिल रहा है। और अगरचे ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, खासकर महकमे बिजली की, कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि आज विंटर चिल यानी चिलेकलान आ रहा है, चिलेकलान से ज्यादा सर्दी है, सुबह शाम लोग ठिठर रहे हैं। और उनको किसी के पास, जब जिसने एग्रीमेंट किया है, जो जिसके पास मीटर है, उसको यही पता है कि मुझे पावर मिले और मैं ताकि बिजली का इस्तेफादा हासिल करूं, मगर उनको न ही बिजली मैसर हो रही है। कश्मीर में हर एक जिले में, हर एक इलाके में यही शिकायत आ रही है कि बिजली बदस्तूर जारी नहीं है, बिजली में कटौती उन्होंने, गवर्नमेंट ने बिला किसी वजह वादे के खिलाफ की है। 4 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद एक मीटिंग ले ली, रिव्यू मीटिंग। इसमें उन्होंने कहा था हुकाम से कि 200 मेगावाट का इजाफा हमें करना चाहिए कश्मीर में सर्दी के अयाम के दौरान। तो इस वक्त वहाँ पे ये मीटिंग में ये हमारी इतलात के मुताबिक ये मसला उठा था कि इसमें 100 करोड़ रुपए एक महीने में इजाफा देना पड़ेगा, जो बिजली खरीदने पर रकम सर्फ होती है, और यानी कि 2 महीनों में 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर ने खुद ये वहाँ पे मीटिंग में कहा था कि हमारे पास जो कैपेक्स बजट है वो पूरी बजट सर्फ नहीं हुई है। 2 वजूह इसमें हुए हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन, इसमें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वजह से बहुत सारी अलॉटमेंट्स रिलीज नहीं हुई हैं। इस वजह से यहाँ पे जमा हो रहा है हमारा पैसा, उस पैसे से खरीद सकते हैं हम बिजली, लेकिन अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक उस पर अमल नहीं हुआ है। हालांकि ऊपर की लेवल के लोग, यानी कि सेक्रेटेरिएट की लेवल के लोग और इससे ऊपर जो लोग भी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम बराबर जितना हमें इस वक्त सप्लाई करना है बिजली कश्मीर को, वो हम कर रहे हैं। लेकिन चीफ इंजीनियर्स की लेवल पे और इससे निचली लेवल पे ऑफिसर्स लगातार मेंटेन कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1800 मेगावाट है, कम से कम हमें 1700 मेगावाट बिजली यहाँ पे मिलनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक कोई मसला नहीं है। कई जगहों पे जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हम फौरी तौर पे रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आम लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है, आम लोगों को मुश्किलात बहुत सारी हैं। बहुत सारी जगहों से कश्मीर में लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि अनशेड्यूल्ड कट्स हैं, न सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं, बल्कि उन इलाकों में भी जहाँ पे मीटर्स लगे हैं और जहाँ पे 24 घंटे बिजली चलना चाहिए। इस सिलसिले में सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि इस मसले को वो दुरुस्त कर लें और अनशेड्यूल्ड कट्स जहाँ पे नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जगहों से इस किस्म की शिकायत मिलती हैं, ये तजुर्बे हम सब लोगों को हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इलाके ऐसे भी हैं, हमें ये बताया गया है कि तकरीबन 70 फीडर वादी कश्मीर में ऐसे हैं जहाँ पे फुली मीटर्ड वो एरियाज हैं, और वो लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे पास 24 घंटे बिजली रहती है। ये भी एक पहलू इसका है।